सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है एक तरीके का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है मटेरियल्स का, जो कि एक इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने के लिए। ये कुछ चीज़ों से या कंपोनेंट से मिलके बनता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होगा, एक स्विचिंग डिवाइस होगा और एक लोड होगा और कुछ कनेक्टिंग वायर्स होंगी। अगर हम डायग्राम को चेक करें, जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है जो कि एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है, जिसको हमने वायरिंग के थ्रू एक स्विच से कनेक्ट किया, और जब जब स्विच ऑपरेट होगा तो उसका आउटपुट हमें चेक करने के लिए हमने एक लोड कनेक्ट किया कि हमारा जो सर्किट है वो एक्चुअली में फ्लो या रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने एक लोड कनेक्ट किया थ्रू वायर्स, एंड लोड का जो दूसरा सिरा है वो हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, जिसके थ्रू ये एक क्लोज्ड सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। तो सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, जो कि एक पाथ प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए। अब इसके अंदर हम बात करेंगे करंट के बारे में। इलेक्ट्रिकल करंट जो है एक तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन अ सर्किट, या ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके का मूवमेंट है चार्ज पार्टिकल का इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर हम इसके अल्टरनेट डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरीके से हम इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरीके का मेजर है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेट सपोज एक कंडक्टर का या वायर का, उसके थ्रू जो चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं उसे हम करंट कहेंगे। दैट इज I इक्वल टू Q बाई टी, वेयर I स्टैंड फॉर करंट, Q स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल चार्जेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड T इज द गिवन टाइम। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो ये एम्पियर में नापा जाता है। दैट इज यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसे नेम मिला है थ्रू एंड्रे मैरी एम्पियर, जिन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने स्टेट किया था कि एक एम्पियर मीन्स कि अगर हम एक कूलम ऑफ चार्ज को पास कराते हैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर और अ कंडक्टर फॉर अ 1 सेकेंड, अगर हम एक कूलम ऑफ चार्ज को किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू पास कराते हैं 1 सेकेंड में, तो जितना करंट फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एंड जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं एम्पियर को चेक करने के लिए वो है एम्प मीटर। जो एम्प मीटर है वो हर समय सीरीज में कनेक्ट होगा लोड के साथ। जब जब लोड ऑपरेट होगा तो हम एम्प मीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कितना करंट जो है लोड कंज्यूम कर रहा है, या कितनी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कितना वो करंट कंज्यूम कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा एक इंडिकेटर है या फिर एक हमने मोटर कनेक्ट किया हुआ है किसी सर्किट के अंदर, तो मोटर ने कितना करंट कंज्यूम किया ऑपरेशन होने के लिए, तो वो हम एम्प मीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो 1 एम्पियर पे काम कर रहा है या 5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं थ्रू एम्प मीटर।
इलेक्ट्रिकल करंट जो है दो तरीके के होते हैं, डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी मींस डायरेक्ट करंट एंड एसी मींस अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट जनरली हमें बैटरी सिस्टम्स के थ्रू मिलता है, और अल्टरनेट करंट्स जो है वो हमें ट्रांसफार्मर के थ्रू मिलता है, जिसके अंदर साइनोसॉडियल वेव्स होंगी, फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे वो काम करता है। लेकिन डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो कांस्टेंट करंट रहता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा करंट के बारे में, कि करंट क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसको हम मेजर किस तरीके से करते हैं, और कितने टाइप के करंट्स होते हैं। थैंक यू।